सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उन जातियों के आरक्षण पर खतरा मंडराने लगा है जो दलित के नाम पर आरक्षण का सबसे अधिक फायदा आज भी उठाते हैं। और यही बड़ी वजह है जो चिराग पासवान, चंद्रशेखर हो या फिर मायावती हो, इनके तरफ से विरोधाभास दिख रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत के साथ ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिस फैसले का समर्थन स्वागत तो हो रहा है, साथ ही साथ कुछ नेता विरोध भी कर रहे हैं। विरोध करने वाले नेताओं में बिहार से चिराग पासवान है, उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर है और मायावती जैसे नेता शामिल हैं। विरोध का तर्क दिया जा रहा है कि आरक्षण जब दिया जा रहा था तब क्रीमी लेयर का जिक्र नहीं किया गया था। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को लेकर साफ साफ शब्दों में कहा कि अब कोटे के अंदर कोटे को लागू किया जाता है। अब राज्य सरकार SC/ST के अंदर सब कैटेगरी बना सकती है और क्रीमी लेयर की पहचान कर उन जातियों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर सकती है। अब सवाल है कि क्रीमी लेयर कौन है? क्रीमी लेयर इस तरीके से समझ लीजिए कि जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से अधिक है, या फिर यूं कहें कि क्रीमी लेयर वो जाति जिन्हें आरक्षण का सबसे अधिक फायदा मिला है और आज भी मिल रहा है। क्रीमी लेयर मतलब वो जाति जो राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर काफी मजबूत हो चुका है। आमतौर पे दलित का जब जिक्र होता है तो लोगों के जहन में पासवान, रविदास, पासी और माझी के लोग ही समझते, और माझी को लोग ही रविदास समझते हैं। बल्कि दलित समाज के अंदर कुल 20 से 22 जातियां हैं। बाकी कई ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में लोग सोचते तक नहीं है। सोचेंगे भी क्यों? क्योंकि उनका साक्षरता दर सबसे कम है। इसके अलावा उस समाज से न तो कोई ICS, IPS बनता है, न कोई विधायक, मंत्री, सांसद बनता है। अब जरा वो कौन जाति, इस बात को समझ लीजिए कि जो आरक्षण के नाम पर सबसे अधिक फायदा उनको मिलता है, वो जाति है पासवान, वो जाति है पासी, वो जाति है रविदास, वो जाति है माझी। हालांकि माझी को उतना फायदा नहीं मिलता है, लेकिन अब धीरे धीरे करके माझी समाज के लोगों को भी आरक्षण का फायदा जो है वो मिलने लगा है। और यही बड़ी वजह है जो चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, रविदास समाज से आने वाली मायावती विरोध कर रही है, चंद्रशेखर आजाद विरोध कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी समर्थन कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का मानना है कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का फायदा तक नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें अब फायदा जो है वो मिलेगा। तो एक बड़ी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया। राज्य सरकार को तय करना है कि कब से और किस तरीके से इसे लागू करती है, क्योंकि क्रीमी लेयर को आधार बनाकर जो नेता है विरोध कर रहे हैं। नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि छुआछूत आज भी है, इसीलिए इस फैसले से दलित महादलित का विकास जो है वो नहीं हो सकता है। लेकिन तार्किक तौर पर इसे समझा जाए तो इस फैसले से उन जातियों को वह फायदा मिलेगा जो दलित समाज में आते हैं, जिन्हें अब तक फायदा आरक्षण का नहीं मिला है। आरक्षण का फायदा दलित समाज में और किसी जाति को मिला है तो वो 3-4 जाति ही है, बल्कि इस दलित कैटेगरी में कुल 22 जातियां आती है, लेकिन फायदा कितनों को मिलता है? 3-4 जाति को। पासवान को सबसे अधिक मिलता है, रविदास को सबसे अधिक मिलता है। रविदास आपको सरकारी नौकरी में बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा। पासवान समाज का युवा है, सरकारी नौकरी हो या फिर राजनीति में हो, पासवान समाज को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी जातियां हैं, चाहे वो मुसहर हो या फिर डोम समाज हो। डोम समाज से आपको एक विधायक तक नहीं मिलेंगे। आप खोज लीजिए कि IAS IPS कितने हैं मुसहर समाज से, लेकिन आपको पासवान समाज से IAS IPS भी मिल जाएंगे। पासवान समाज से नेता, मंत्री, विधायक, सांसद भी मिल जाएंगे। रविदास समाज से आपको IAS IPS मिल जाएंगे, नेता, मंत्री, विधायक मिल जाएंगे। माझी से भी अब धीरे धीरे करके मिलेगा। हालांकि सरकारी नौकरी में माझी समाज के लोगों का उतना भागीदारी नहीं है जितना इन जातियों का है। और यही बड़ी वजह है जो पासवान समाज के नेता, जो रविदास समाज के नेता, जो पासी समाज के नेता, चौधरी समाज के नेता जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। चूंकि इस फैसले से इन जातियों को नुकसान होगा और जो बाकी 17-18 जातियां हैं जो दलित समाज में आते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो हर बार नंबर में लगते हैं कि हमें आरक्षण का फायदा मिलेगा, लेकिन पासवान, पासी, रविदास के कारण उन्हें नंबर जो है वो नहीं मिल पाता है। एक तरह से कहा जाए तो ये भी कहा जा रहा है
कि दलित समाज के अंदर इन 3-4 जातियां ही हकमारी करती है बाकी जातियों का, और यही बड़ी वजह है कि समाज के नेता जो है विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर में कहा है कि भाई आप कोटे के अंदर कोटे के प्रावधान को लागू कीजिए, राज्य सरकार लागू करे और क्रीमी लेयर की पहचान करके उन्हें आरक्षण के दायरे से मुक्त कीजिए, बाहर कीजिए। क्रीमी लेयर मतलब पासवान, पासी, रविदास, चूंकि ये वो जाति है जिन्हें आरक्षण का सबसे अधिक फायदा मिला है, और इसीलिए इन जातियों को बाहर कीजिए, और जो बाकी 17-18 जातियां हैं उनको आरक्षण का फायदा विशेष तौर पर मिलनी चाहिए। एक अंतिम बात हम आपको बताएंगे, एससी कैटेगरी का जो साक्षरता दर है वो तकरीबन 30% है, लेकिन जैसे एससी के अंदर आप जाते हैं तो पासवान, पासी और रविदास को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर ऐसी जातियां हैं जिनका साक्षरता दर जो है वो 3, 4, 5, 6, 7% है। तो जाहिर सी बात है कि जो पढ़े नहीं हैं, जिन्हें मौका नहीं मिला, उनकी भागीदारी नहीं के बराबर है। और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है कि उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, जो छूट गए हैं, उन्हें सबके साथ बैठाया जाए जो छूट गए हैं। और इसीलिए इस तरह के फैसले जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए हैं, जो ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। 7 जजों की पीठ में से 6 जज इस पॉइंट पर सहमति जताए हैं, जिसके बाद यह ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।